हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक उठाते हैं। क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग वो है ये तीन टॉपिक इससे कई बार पूछे। एक है वुड्स रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन, तीसरा है वुड फिटिक रिएक्शन। आज हम तीनों का डिफरेंस भी जान लेंगे। आई होप आज के बाद आप इसको भूलेंगे भी। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्शन, ये हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन टॉपिक का है। में हम लोग देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन ये हमें बताता है कि किस हेलो एल्केन से क्या बनाता है। हेलो एल्केन से उच्च सममिति एल्केन्स। अब ये क्या होता है? हेलो एल्केन किसे कहते हैं? जब किसी भी एल्केन ग्रुप से तो हम क्या करते हैं, अ, कोई भी दो हेलो एल्केन ले लेते हैं। तो मान लीजिए एक हमने लिया है ये, दूसरे को हम, ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा हेलोजन ग्रुप हुआ। आर हमारा एल्किल ग्रुप की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम से। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपने हेलो एल्केन्स 2 मोल, अगर ये दो हैं, रिएक्शन करानी है किसके प्रेजेंस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुष्क ईथर के प्रेजेंट। शुष्क ईथर करता क्या है? जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका सोडियम हाइड्रोजन ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। बच क्या रहा है हमारा गैस। ये हमारा क्या हो, ये सब, ये सॉल्ट हमारा अलग हो गया। हमारे पास बचा क्या, आर और, बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो मतलब क्या बन रहा है, तो जब हम दो हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस, इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर के साथ क्या बनता है हमारा एल्केन। ये सभी क्रिया को बोलते हैं। नोट करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। पहली चीज आपको ये दिमाग में रखो, एल्केन से एल्केन्स बनाने की, ये जरूर याद रखना। ये इससे हम बनाते क्या है, हेलो एल्केन से एल्केन का निर्माण करते हैं। सममित क्या बताता है? सममित बताता है कि जो कार्बन की संख्या मान। अब अगर इसको एग्जांपल से आप देखें, जैसे मान लीजिए प्लस NaCl अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे सेम शुष्क ईथर, ये क्या बना लेगा हमारा, ये सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों अलग हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड ये अलग हो गया। बचा क्या, CH3, नाम क्या हो जाएगा, एथेन। इस तरह से कोई भी एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्शन करा करके आप बनाएंगे क्या, एल्केन। ध्यान रखना है, हेलो एल्केन से एल्केन क्रिया आती है जिसमें गुड सभी क्रिया में हम करते क्या है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के प्रेजेंट कराते हैं, सोडियम के साथ कराते हैं, उस ईथर का बनता क्या है, एल्केन। इस अभिक्रिया का नाम क्या, क्या नाम देते हैं, गुड। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फिटिक रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये तीनों एक जैसे ही सेम रिलेट करती है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम यहाँ पे हेलो एरीन से बनाते हैं क्या, डाई एरीन। अब अगर हेलो एरीन नहीं पता है तो बेंजीन स्ट्रक्चर आपने देख ही रखा है। इस स्ट्रक्चर में हम क्या लगा दें, कोई भी हेलोजन, सेम वही होगा जो आप लोग पढ़ करके आए हैं। ये हेलो एरीन हो गया। रिएक्शन वही सेम शुष्क ईथर के प्रोसेस में कराइए, में भी क्या होगा, एक्स हाइड्रोजन ग्रुप है ये सोडियम के साथ अलग हो जाएगा।
और ये जो आपकी बेंजीन रिंग है, ये आपस में इसी को नाम हम इस अब रिएक्शन को नाम हम कीटक अभिक्रिया। कीटक अभिक्रिया क्या है कि जब हम किसी भी हैलोजन की अभिक्रिया शुष्क ईथर के प्रेजेंस सोडियम के साथ ये हमारा डाई एरिल, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? कीटक अभिक्रिया। अब अगर इसी का एग्जांपल ये आपने लिया क्लोरोबेंजीन, एक और आपने रिएक्शन आपने कर सोडियम से, में क्या होगा? सेपरेट हो गए हमारे दोनों बेंजीन का नाम पड़ जाएगा क्या? डाई फेनिल। क्लोरीन से डाई एरिल बनाने की कहलाती है कीटक अभिक्रिया। पीछे वाले से कैसे सेम है? पीछे वाले में देखिए सेम क्या था, वहां पे हम क्या ले रहे थे? हेलो एल्केन, आर एक्स, ठीक है। हेलो एल्केन से तो उसके ईथर के प्रेजेंस में सोडियम से विक्रिया करा के एल्केन बना रहे थे, कि यहाँ पे हमारे आर एल्किल ग्रुप थे, एल्केन। कीटक अभिक्रिया में क्या है? हमारे दोनों एरिल ग्रुप से जो बनता है हमारा बनता है डाई एरिल। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये अभिक्रिया कहलाएगी कीटक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है गुड्स फिटिंग। गुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है जानते हैं? गुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं? हेलो एरीन की रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से। सब कुछ वही है शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है क्या? कुछ अब इसको देखिए, हम लोग क्या हेलो एरीन बेंजीन रिंग में तो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के प्रेजेंस में हम कराए रहे, सोडियम के साथ करा, यहाँ पर आपका क्या आपका हेलो एल्केन के प्रेजेंस सोडियम के साथ। तो अब यहाँ पर क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, बचा क्या? फिर जाकर ये उच्च एरीन बोलते हैं क्या? तो जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ करा हेलो एल्केन के साथ या क्लोरो मीथेन के साथ, एल्केन के साथ करा रहे हैं किसके? सोडियम के साथ, बन क्या रहा है? उच्च एरीन। यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में ये सभी क्रिया गुड्स, तीनों अभिक्रियाएं एक ही जैसी हैं, हमेशा इनमें सोडियम के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं। जो हमारा प्रेजेंस है वो उस ईथर के साथ, ये तीनों अभिक्रिया एक है वुड्स फिटिंग, एक वुड्स रिएक्शन। एक बार फिर से देखते हैं इस रिलेटेड, एक और मैं आपको देखिए। सबसे पहली रिएक्शन आई कौन सी? पहले आई वुड्स अभिक्रिया। वुड्स क्या करते हैं? हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हाँ हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ तो उसके ईथर के प्रेजेंस से होता क्या है? सोडियम हैलाइड हो जाता है। इसी चीज़ को आप किताब में पढ़ें तो लिखा होगा हेलो एल्केन की अभिक्रिया तो उसके ईथर के प्रेजेंस उच्च सम्मति एल्केन, ये टॉपिक का मैंने क्या आर की जगह
रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी क्या, सेकंड टॉपिक, तो ये फिटिंग अभिक्रिया। वहाँ पे दोनों के दोनों वेलकम थे, यहाँ पर दोनों हेलो एरीन है। तो जब आप हेलो एरीन की के सोडियम के साथ कराते हैं तो उसकी तरह है क्या, ये हमारी कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। तो आपने दो क्लोरोबेंजीन ली, ये अभिक्रिया, ठीक है। फिर तीसरा लास्ट कहता है क्या, वुड्स फिटिंग। तो वुड्स में क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट वुड से उठाना है, ये वाला उठाना है फिटिक से। फिटिक में हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन लिया था, वेल्किन लिया, दोनों को आपस में सोडियम के साथ मिला दीजिए, कुछ एरीन बन जाएगी वुड्स। ध्यान रखिए कई बार क्या जाता है। अब इसी से मिलता जुलता जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं पुलमैन रिएक्शन, पुलमैन अभिक्रिया। अभी तक हमने जो देखा है हमने क्लोरोबेंजीन को, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अभी तक हम करा रहे थे अब हम पहली बार कर कॉपर से। में क्या होता है कि जब हम आयोडोबेंजीन लेते, क्लोरोबेंजीन आप देख, बेंजीन स्ट्रक्चर में क्या आयोडीन लगा के अभिक्रिया कराई। जब कॉपर के साथ में कराते हैं तो हम सीधा क्या करते हैं, ऐसे में क्या होगा, कॉपर के साथ ये इन दोनों से अलग हो जाएगी, ये बना ले हमारा जो प्रोडक्ट है। ये आपको नहीं लग रहा बिल्कुल फिटिंग रिएक्शन जैसे, अब क्या फिटिंग में क्लोरोबेंजीन ले रहे थे, मैन में हम लोग क्या आयोडोबेंजीन, इनकी रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान रखिए, सिर्फ आपको इसे हीट करने पे हमारी प्रक्रिया को हम लोग मैन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आयोडोबेंजीन की मैन रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये दोनों रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आयोडोबेंजीन का ही साथ में कॉपर, ये चीज़ अपने आप एक रिएक्शन, इसी तरह से आप करिए और रिवाइज